दाखिल खारिज को लेकर नया नियम लागू, नहीं चलेगा कागजात की कमी का बहाना। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आती है वो है जमीन का दाखिल खारिज यानी मोटेशन। बिहार के औसत जिले में समस्या इतनी बड़ी है कि लाखों दाखिल खारिज के मामले निलंबित पड़े हुए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब देखना है कि यह व्यवस्था कैसे कार्य करती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। साथ ही विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिए हैं। विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया के क्रम में अंचल स्तर पर आवेदन में अस्वीकार किया जा रहा था। उस कारण से आवश्यकता जो दस्तावेज होते हैं उसके नहीं होने के बहुत सारे बहाना बताते थे। आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता था। इससे आम जनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बिहार में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन नियमावली 2000 के उपनियम 3 के क एवं 3 के ख में दिए गए प्रावधानों के तहत कई बदलाव किए हैं। इससे आवेदन द्वारा दाखिल खारिज याचिका ऑनलाइन समर्पित किया जाएगा। इसके तहत आवेदन द्वारा दाखिल खारिज याचिका ऑनलाइन समर्पित करने पर आवेदक को एक टोकन नंबर प्राप्त होगा। यह आवेदन अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रकाशित होगा। अंचल अधिकारी आवेदन को देखने के बाद आवेदन को जो है वो संबंधित कर्मचारी को आवेदन की त्रुटि के जांच के लिए भेज देंगे। राजस्व कर्मचारी आवेदन में अंतिम तथ्य की जांच संकलन दस्तावेज से 3 कार्य दिवस में करेगी। इस दौरान वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में अंतिम सभी तथ्य और दस्तावेज के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन है या नहीं। अंचल अधिकारी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। आवेदन में अंतिम सभी तथ्य सही होने पर आवेदक के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन होने पर राजस्व कर्मचारी उस आवेदन पर त्रुटि जांच की रिपोर्ट की सूचना ऑनलाइन संबंधित अंचल अधिकारी को भेज देंगे। इसके बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेट वाद संख्या प्राप्त होगा। आवेदक में अंतिम तथ्य में कोई त्रुटि होने पर आवेदक का आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन नहीं होने की स्थिति में राजस्व कर्मचारी सभी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदक को वापस कर देंगे। साथ ही इससे संबंधित सूचना अंचल अधिकारी को देंगे। अंचल अधिकारी आवेदन को आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन को वापस कर देंगे। संशोधन आवेदन पर राजस्व कर्मचारी के पास होगा केवल स्वीकृति का विकल्प। आवेदक द्वारा आवश्यक संशोधन के बाद फिर से आवेदन किए जाने पर आवेदन अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में दिखाएगा। राजस्व कर्मचारी के पास अब इस आवेदन की सिर्फ स्वीकृति करने का विकल्प होगा। स्वीकृति के बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेट वाद संख्या प्राप्त होगा। पुनः प्राप्त आवेदन में पहले बताई गई त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य किसी नई त्रुटि का उल्लेख या अन्य कोई दस्तावेज आदि की कमी की रिपोर्ट राजस्व कर्मचारी नहीं कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिल खारिज वाद संख्या निश्चित अवधि में सुनिश्चित
यानी निश्चित अवधि में निष्पादन करने की जिम्मेदारी संबंधित राजस्व कर्मचारी और संबंधित अंचल अधिकारी समेत राजस्व कर्मचारी की होगी।